हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शालिनी हिंदी क्लासेस। आइए आज हम आप लोगों को पढ़ाते हैं अव्यय। क्या पढ़ाएंगे? अव्यय। देखिए, ये नाम से ही पता चल रहा है कि जिसका व्यय ना किया जाए उसे अव्यय कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जब हमने पढ़ाया था पद परिचय, तो पद परिचय में बताया था विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वो मैंने बताया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं तो वो आता है अव्यय। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय की परिभाषा, और एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। क्योंकि जब भी हमारा कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो हिंदी व्याकरण से आते हैं। जब अगर हिंदी का पेपर उसमें है तो अगर हिंदी है तो उसमें व्याकरण से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कि अब ये नहीं पूछा जाता है कि अव्यय की परिभाषा क्या होती है, ये पूछा जाता है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, या ये दे दिया जाता है, कोई उदाहरण दे दिया गया और ये पूछा गया कि ये क्या है, क्रिया है कि विशेषण है कि संज्ञा है या कि अव्यय है, ये चीज पूछा जाता है। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे, एक ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि अव्यय किसे कहते हैं या अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको परिभाषा बताते हैं और उसके बाद हम आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। जैसा कि अभी हमने आप लोगों को बताया भी है कि जो व्यय न किया जाए उसे अव्यय कहते हैं। तो अब कैसे व्यय न किया जाए ये हम आप लोगों को परिभाषा में बताते हैं। तो आप लोगों को जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते होंगे। अगर आप लोगों को ना समझ में आता हो, वैसे तो हम कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को ज्यादा ना बता करके बहुत छोटे छोटे से वीडियो बनाते हैं। जैसे जब संधि पढ़ाते हैं तो संधि में इकट्ठे हम संधि नहीं पढ़ा रहे हैं, एक एक संधि आप लोगों को समझाते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम आप लोगों को सिर्फ अव्यय की परिभाषा बताएंगे और ये बताएंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो आइए जानते हैं हम कि अव्यय की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ने से पहले उसकी परिभाषा आना बहुत जरूरी होता है। अगर उसकी परिभाषा नहीं आएगी तो फिर हमको समझ में नहीं आएगा कि इसके अंतर्गत कैसे होता है, कैसे इसके उदाहरण होते हैं। तो हम बताते हैं आप लोगों को कि इसकी परिभाषा क्या होती है। वे शब्द, अगर आप लोग नोट करना चाहो तो नोट कर लो, या कि आप लोगों को हर बुक में मिल जाता है, लेकिन सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी परिभाषा बताते हैं। वैसे हम आप लोगों को समझने के उससे हम अपने शब्दों में आपको बता रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो वे शब्द जिनके काल, वचन, लिंग आदि में कोई परिवर्तन न हो उसे अव्यय कहते हैं। अव्यय कहते हैं वे शब्द जिनके काल या कारक काल, लिंग, वचन आदि में कोई परिवर्तन ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम अव्यय बोलते हैं। तो वे शब्द कौन से होते हैं? और हाँ, इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। ये कौन से शब्द होते हैं? तो ये होते हैं अविकारी शब्द, अव्यय या अविकारी शब्द।
क्योंकि इनमें कोई विकार नहीं होता है। तो ये है अविकारी शब्द। तो सबसे पहले अब आप लोगों को ये हम बता देते हैं कि इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो इसके उदाहरण होते हैं जैसे वह कब आएगा। देखिए ये लिखा है वह कब आएगा। अब ये कब है, यह ज्यों का त्यों ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब अगला उदाहरण देखिए बताते हैं आपको, वह कब आएगी। अब ये देख लीजिए इसमें लिंग में परिवर्तन, इसके ये देखिए इसमें परिवर्तन हो गया कि वह कब आएगी, इसके लिंग में परिवर्तन हुआ, लेकिन ये जो कब है यह ज्यों का त्यों बना रहा। वैसे ही अब है, जब है, मतलब इस तरह के जितने भी शब्द ज्यादातर आते हैं उसमें कोई अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इसके लिंग, वचन, कारक इनमें सब में परिवर्तन हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें लिंग में परिवर्तन हो गया कि वह कब आएगी, यह स्त्रीलिंग के लिए हुआ, लेकिन कब ज्यों का त्यों ही बना रहा। तो ऐसे जो अगर आपके एग्जाम में आ जाए शब्द तो वो हो जाते हैं अव्यय, जिनमें कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अव्यय क्या है, तो अव्यय एक अविकारी शब्द है। अब हमने आपको ये बताया था कि एक ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से ये है, ये देख लीजिए कि लिखा है जैसे आपका अव्यय, तो अव्यय में ये आपका हो गया। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के होते हैं 4 भेद। कितने होते हैं, 4। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन में दे दिया जाता है 4, 5, 6, 7 ऐसे करके दे दिए जाते हैं। लेकिन ऐसे तो देखने के लिए तो कोई भी बुक उठाओ, हर बुक में अपना अलग अलग अपने विद्वानों ने मत दिया है, लेकिन ज्यादातर हमने जहां पर भी ये चीज देखा है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के 4 ही भेद माने गए हैं। अगर आपके एग्जाम में आए कि अव्यय के कितने भेद हैं, तो अव्यय के 4 भेद। अब हम आपको ये बता रहे थे कि एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे तो आप लोग उसको कभी भी भूलोगे नहीं कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। अब आप इसको गिन लीजिए कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। आ को हमने गिना तो ये हो गया 1, इसके बाद ये लिखा है आधा बा तो 2, और ये है या और 2 या बने हुए हैं तो 3 और 4। ये देख लिए 2, 3 और ये 4। तो अव्यय के कितने भेद हो गए, तो अव्यय के हो गए 4 भेद। अव्यय के हो गए 4 भेद, 1, 2, 3 और 4। ऐसे करके आप अपने एग्जाम में देख लीजिएगा और देख करके तो आप लोग जान जाओगे कि अव्यय के कितने भेद हैं, तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया। अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। हम आपको और ज्यादा से ज्यादा उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ।